नमस्कार, मैं भीमराव लोमरे IBM टीवी न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत है। इस वक्त मैं नागपुर के तिलक पत्रकार भवन परिसर में हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि तिलक पत्रकार भवन परिसर में जो तेजस बहुउद्देशीय संस्था के जो संस्थापक अध्यक्ष है चंद्रशेखर अरगुल्लेवारगे, उन्होंने WH न्यूज़ के जो संपादक है विजय खौसे सर और मैं IBM टीवी 9 का जो संपादक हूँ भीमराव लोमरे, हम लोगों का उन्होंने सम्मान किया है। सम्मान पत्र उन्होंने दिया है, सम्मान चिन्ह उन्होंने दिया है और संविधान की प्रत भी उन्होंने दी है। मैं खास बात बताऊंगा कि पत्रकार भवन में जो पत्रकार थे उनका भी संविधान की प्रत देकर सम्मान किया गया। सर, आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार मानते हैं जो WH न्यूज़ के जो विजय खौसे साहब है संपादक, और मेरा आप लोगों ने सम्मान किया और अन्य पत्रकारों का भी आपने संविधान की प्रत देकर सम्मान किया। क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले तो IBM टीवी 9 के भीमराव लोमरे जी और WH न्यूज़ के विजय खौसे जी का मैं तेजस बहुउद्देशीय संस्था के प्रांगण में स्वागत करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि देश का चौथा स्तंभ है पत्रकार। तेजस बहुउद्देशीय संस्था को शिखर पटल पर लाने का जो काम सबसे बड़ा काम किया है वो मैं आपको अपने परिवार का हिस्सा समझता हूँ। आपने मुझे जिस ऊंचाइयों पे लाया है इसके लिए भी मैं आपको नमन करता हूँ और वंदना करता हूँ। और हमने ये जो कार्यक्रम रखा था, हमारा छोटा सा कार्यक्रम था, प्रिंट मीडिया के पत्रकार और संपादक तथा टीवी चैनल के पत्रकार, यूट्यूब के चैनल के पत्रकार, उनके चीफ एडिटर, इनको हमने कामठी में बुला करके एक सम्मान का कार्यक्रम रखा था। और मेरा ये मानना है, जानकारी हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि पत्रकार जितनी मेहनत करते हैं शायद ही किसी को ऊपर उठाने में शायद ही कोई करता होगा। ठीक है, मुझे हमारी संस्था को दान बहुत मिलता है, लेकिन दान का महत्व उतना ही है कि जहाँ वो चीज़ यूज़ हो। लेकिन पत्रकार जो है, मुझे जो यहाँ तक लाने का जो इन्होंने मेरा जो जीवन का सफर तय किया, मैं उन्हें दोनों हाथ जोड़ के उन्हें वंदना भी करता हूँ। और हमारा कार्यक्रम लेने का उद्देश्य ये था कि हमारे कार्यक्रम में आप दोनों उपस्थित नहीं थे, आप जो है दिल्ली में थे। हम लोग दिल्ली में थे, जिसकी मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी। लेकिन हम आपसे क्षमा भी मांगते हैं कि हम आपके कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहे। ये मेरा सौभाग्य भी है कि हमारे नागपुर जिले के पत्रकार दिल्ली में जाके न्यूज़ कवर कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और भी समाज की ही न्यूज़ जी, इसके लिए मैं आपका पुनः दोबारा से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे लिए गर्व की बात है। कार्यक्रम हमारा लेने का उद्देश्य ये था कि आप देखिए कि मैं जो है 26 साल केंद्रीय पुलिस बल में मैं हवलदार के पद पर तैनात था, नौकरी छोड़ के समाज सेवा के काम कर रहा हूँ। और हमारा संस्था के कार्य को देख करके जो है जितने आसपास के जो राज्य है, जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इधर महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं, तेजस बहुउद्देशीय संस्था से जुड़ना चाहते थे। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई हमारी संस्था सिर्फ महाराष्ट्र लेवल की है। तो सर बोले आप इसको राष्ट्रीय बनाइए और हम आपके साथ में जुड़ के काम करना चाहते हैं। तो हमने अपनी संस्था का राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन के लिए हमने चैरिटी में अपील की है। अभी हमारी हो सकता है कि 24 को हमारा फाइनल हो जाए और उन लोगों को हमसे जुड़ना था। हमने भी ऐसे पूरे जिले के कुछ अच्छे समाज सेवा को चुन करके उन्हें भी इस कार्यक्रम में बुलाया और उनका भी सम्मान किया। मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि मैं ज़्यादा करके रोज़गार के ऊपर काम करता हूँ, फोकस करता हूँ कि मेरे जीवन का टारगेट है कि 10,000 बच्चों को तेजस बहुउद्देशीय संस्था चंद्रशेखर अरगुल्लेवारगे के मार्फत रोजगार मिले, पैरामिलिट्री फोर्स में, आर्मी में, पुलिस में, सेना में भर्ती हो। और दूसरा उद्देश्य है कि कामठी में एक वृद्धाश्रम हो और उसके अंदर में ट्रेनिंग सेंटर हो। ट्रेनिंग सेंटर में उन बच्चों को सारी सुविधा मिले, फ्री में वो बच्चे आके ट्रेनिंग करें, उनका पूरी शिक्षा से वो मतलब शिक्षा के माध्यम से वो आगे जाए और उसी ट्रेनिंग सेंटर में उन वृद्ध लोगों की सेवा भी करे और उनको वहाँ से रोजगार प्राप्त करे। और हमारा तीसरा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारा जीवन का कि आप देखिए कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने संविधान के रचयिता कहा जाता है और है, उनके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में आज तक पैदा नहीं हुआ है। वो भी संत गाड़गे बाबा को अपना गुरु मानते थे और संत गाड़गे बाबा जैसा संत दुनिया में ना तो हुआ है और ना ही होगा। तो हमारे संत गाड़गे बाबा को भारत सरकार ने भारत रत्न से अभी तक के जो है वंचित रखा है, जिसमें कि देश के प्रधान ने जो है स्वच्छता के जनक एक्चुअली में सही मायने में वो गाड़गे बाबा थे, लेकिन उन्होंने जो है गांधी जी का नाम दिया है। मैं इसकी भी आपके चैनल के माध्यम से घोर निंदा करता हूँ
क्योंकि हमारे संत को वंचित रखा है। एक्चुअली में जो जिन्हें सम्मान देना चाहिए था आज तक के वो सम्मान नहीं दिया है, और मैं इसलिए इन राज्यों से लोगों को भी बुलाया। हमें अक्टूबर के महीने में मैंने उनसे ये विनती किया है कि हमें अक्टूबर के महीने में दिल्ली चलना है, रामलीला मैदान में संत गाड़गे बाबा को भारत रत्न की मांग को लेकर के हमें दिल्ली चलना है। ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ये जो आपने सम्मान कार्यक्रम जो रखे पत्रकारों का और कुछ अन्य भी जो अच्छे काम करते हैं उनका आपने सम्मान किए, ये हर साल करते हो क्या? जी, हर साल होता है, हर साल होता है। तेजस बहुउद्देशीय संस्था जो आपने स्थापन की है, क्या मकसद था आपका? बस जीवन का ये मकसद है कि गाड़गे बाबा को अब तक के लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने भी भुला दिया है। सिर्फ ये समाज के जो नेता अपनी रोजी रोटी सीखते हैं, समाज के जो लोग हैं वो इतने भोले वाले, इतने सीधे साधे हैं, उनका ये दुरुपयोग करते हैं। और मेरे जीवन का उद्देश्य है, मैं देश में 26 साल नौकरी किया हूँ और मरूंगा भी तो मैं सिपाही रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि संत गाड़गे बाबा के 10 सूत्री कार्य को लगातार चलाते रहे, और मेरे जाने के बाद में भी ये संत गाड़गे बाबा का कार्य चले, और गाड़गे बाबा का नाम जो हमेशा जो है शिखर पटल पे बना रहे। संत गाड़गे बाबा इन्हें भारत रत्न दिया जाए, ये कई सालों से मांग तेजस बहुउद्देशीय संस्था के जो संस्थापक अध्यक्ष है चंद्रशेखर अरगुलवार जी वो कर रहे हैं। मेरे साथ में और भी समाज सेवी है जिन्होंने संविधान, ये जो भारत का जो संविधान है उसकी जो प्रत है वो उन्होंने वाटअप किया है, पत्रकारों को दिया है। सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा आपका और आभार भी मानूंगा कि आपने भारत का संविधान ये पत्रकारों को वाटअप किया है। क्या मकसद है आपका परिचय दीजिए। वैसे तो मेरा नाम है डॉक्टर जय संजय रामटेके, और हमारी एकता फाउंडेशन सोशल वर्कर नाम से एनजीओ है जो कि देश में नहीं इंटरनेशनल काम करते हैं, विदेशों में काम करते हैं। जिस तरीके से हमने सोचे, लोग कहीं ना कहीं गुलामी का शिकार बनते जा रहे हैं। देश को आज़ादी तो मिली है लेकिन कहीं ना कहीं लोग गुलाम बनते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को उनके अधिकार नहीं पता। आप भी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, उनको सलाह मशवरा लेना पड़ता है, वकील लोगों का सलाह मशवरा लेना पड़ता है, उनके खुद के अधिकार न्याय नहीं मालूम है। इस तरीके से हमने सोचे कि आज की तारीख में देश किस चीज़ पे डिपेंड है, चल रहा है, तो एक संविधान है। संविधान के ऊपर ही हमारा संपूर्ण भारत देश चल रहा है। इससे बड़ा कोई ग्रंथ हुआ नहीं है, ना हो सकता है। जिस संविधान पे संपूर्ण भारत चल रहा है, लोगों को संविधान ही नहीं मालूम क्या चीज़ है। लोगों के घर में संविधान तो रहता है नाम के लिए मात्र, बट लोग उसको पढ़ते नहीं है, पालन नहीं करते, समझते नहीं है, तो लोग किस तरीके से अमल करेंगे, इसी को नज़रअंदाज देखते हुए हमने छोटा सा किताब संक्षिप्त संविधान, इसकी हमने स्थापना की है। इसमें हमने 3 महत्वपूर्ण विषय लिए हैं। प्रथम है संक्षिप्त भारतीय संविधान, द्वितीय है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, जो आईपीसी सेक्शंस थी अपने यहाँ पर, अभी गवर्नमेंट ने उसको सुधार करके चेंज कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो लोगों को ये भी नहीं मालूम कि आईपीसी सेक्शन से कौन से क्लॉज हटा दिए गए, कौन से नए आए हैं। उसी के आधार हमने भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, जो BNSS कहते हैं, उसके मार्फत हमने जो इसमें 101 प्रश्न उत्तर दिए हैं कि लोगों को प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझेगा कि आईपीसी सेक्शन कौन सी नई आई है, उनकी लड़ाई किस तरीके से लड़ सकते हैं। साथ ही तीसरा अपना महत्वपूर्ण विषय साइबर सुरक्षा। कहीं ना कहीं हम सभी को पता है कि हम सभी के साथ जीवन में कहीं ना कहीं साइबर होता है, ठगी होती है, किस तरीके से क्यों होती है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं साइबर की इन्फॉर्मेशन रहती है, जानकारी नहीं रहती। हमारा साइबर डिपार्टमेंट है, बट वो भी जागरूक है, लेकिन उस तरीके से जागरूक नहीं लोगों तक के पहुँच सके हो, क्योंकि हर कोई व्यक्ति लिमिटेशन में काम करता है। इसी के आधार हमने सोचा कि ऐसा हमने क्या चीज़ करना चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा मिले, लोगों को सहायता मिले। उसी के आधार हमने 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उनके जयंती के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत की है। हर घर संविधान, घर घर संविधान, संविधान जन जागृति एवं महापुरुष जन जागृति मुहिम। क्योंकि देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने बलिदान दिए, किसी ने त्याग दिया है, अपने अपने तरीके से लोगों ने लोगों के लिए कार्य किए, बट लोगों को पता नहीं है। आज की तारीख में लोग महापुरुषों को भूल गए हैं, तो उन्हें किस तरीके से सामने लाया जाए इसके ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखिए निःशुल्क संक्षिप्त संविधान का इसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। 11,111 किताबों से शुरुआत करके 2 कोटि किताबों का टारगेट रखे। हर घर में संविधान जाना चाहिए ताकि लोग खुद लड़ाई कर सकते और सक्षम बन सके करके। और आने वाले 15 अगस्त स्वातंत्र दिन के उपलक्ष्य में हम फिर से 2 लाख संविधान की किताब लॉन्च करने जा रहे हैं। इस तरीके से धीरे धीरे किताब का हम आगे बढ़ेंगे। उस तरीके से 2 करोड़ किताबों का हम टारगेट लेके हर घर में संविधान देंगे, ताकि लोगों को उनका अधिकार समझे, लोगों को उनकी लड़ाई लड़ने में मजबूती आए। इस तरीके से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर जय संजय रामटेके जी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कौन सा काम अच्छा कर रहे हैं? तो ये संक्षिप्त में भारत का संविधान जो है एक
टैबलेट साइट ये जो किताब है ये घर घर पहुंचा रहे हैं। उन्होंने अभी तक के मैं बताना चाहूँगा 11,111 निःशुल्क ये जो संविधान की प्रत है वो निशुल्क वाटप किए हैं। उनका टारगेट है 2 करोड़ घर तक ये संविधान जाए और हर इंसान को इस संविधान की यानी मालूमात हो, पठन किया जाए, वो युवा हो या बूढ़े हो, वृद्ध हो, सभी ने ये जो है संविधान का पठन करना चाहिए। कानून क्या है ये उन्हें जानकारी मिलना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ अगर कोई होगा तो भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान को हर नागरिक ने पढ़ना चाहिए, भारत के हर नागरिक ने पढ़ना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखकर डॉक्टर जय संजय रामटेके जी ये 2 करोड़ घर तक ये भारत का संक्षिप्त में जो संविधान है जो लिखा है उन्होंने किताब में जो संक्षिप्त में दिया है, नई जो अभी नया जो प्रावधान किया है कानून में, कलमों में जो नया प्रावधान किया है वो भी इस किताब में दिया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मेरे साथ में कुछ मान्यवर है, हम उनसे भी जानेंगे। आप तेजस बहुउद्देशीय संस्था बहुत अच्छा काम कर रही, सामाजिक कार्यों में उनका बहुत अच्छा नाम, आपका परिचय देके बताइए। मेरा नाम अर्जुन उपासे है, मैं तेजस बहुउद्देशीय संस्था से जुड़ा हूँ। हमारी तेजस बहुउद्देशीय संस्था जो है बहुत अच्छे कार्य करती है। आप देखिए हमेशा हमारा कार्यक्रम आते रहता है और जो भी कार्य करते हैं वो घर घर पहुँचे, घर घर अच्छा हो, यानी अच्छे कार्य के लिए हमने जो कल परसों कार्य किए, बच्चों का 10वीं और 12वीं का जो बच्चों एग्ज़ाम में पास हो गए थे उनका ही सम्मान किए, कुछ पत्रकार भाई बंधुओं का हमने सम्मान किया। तो हमें एक ही हमारा सिद्धांत है कि गाडगे बाबा को भारत रत्न मिले, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बस इतने बोल के मैं अपने दो शब्द विराम देता। संत गाडगे बाबा जो सही मायने में देखा जाए तो स्वच्छता अभियान जो निभाया है संत गाडगे बाबा जी ने निभाया है। उन्हें भारत रत्न मिले, उन्हें भारत रत्न से सम्मान किया जाए उनका, इसलिए तेजस बहुउद्देशीय संस्था प्रयासरत है और उन्होंने भारत सरकार को भी पत्र लिखा है। 8 जून को उनका एक प्रोग्राम हुआ और उस प्रोग्राम में उन्होंने पत्रकारों का सम्मान किए, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का उन्होंने सम्मान किए। हर साल वो ये काम करते रहते हैं और निस्वार्थ भावना से ये काम करते रहते हैं। मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि ये जो संविधान की प्रत है ये घर घर अभी पहुंच रही है। ये छोटी है लेकिन संविधान का जो मेन जो धाराएं है इस किताब में दी है, हर इंसान ने जो भारतीय है वो सब ने इस किताब को पढ़ना चाहिए और भारतीय संविधान को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रंथ अगर होगा हमारे देश का तो वो है भारतीय संविधान। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़ WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय हिंद।